आप अगर नोएडा में घूम के देखो ना, इतना काम हुआ है कि जनता उस चीज को, काम को देखती है। जनता फालतू के स्टेटमेंट को नहीं सुनती। जनता इतनी खराब थी, ना रोड था, ना ही पानी, ना बिजली, जिसकी वजह से वहाँ पे हादसा भी हुआ और 53 छात्रों ने क्लास छोड़ दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे धीरे धीरे विकास हो रहा है, उधर की तरफ भी जा रहे हैं, स्कूलों में प्रोग्रेस हो रहा है, बनवा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं? 10 साल हो गया, अब 10 साल से क्या कहते सांसद है वो। ऐसा है, सांसद जी बहुत काम कर रहे हैं। पूरा गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। खाली नोएडा में ही नहीं होता है, बाहर भी बहुत गांव है। रोज देखिए 250 गांव का दौरा करते हैं वो, रोज डेली का काम है। और कुछ देखिए अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, मगर जो उनके पक्ष में है वो काफी संख्या में लोग हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। आप महिला मोर्चा में हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी को, तो इस पर कितने वोट गैपिंग के साथ विपक्ष में जो खड़े हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो इसको कैसे देखती है? जरूर विपक्ष में डॉक्टर होंगे, लेकिन इस डॉक्टर की तुलना में वो बहुत छोटे होंगे, इसलिए क्योंकि इनका कार्य जो रहा है 2 साल, तो ये सांसद दो दफा ये सांसद रह चुके 10 साल, और इस 10 साल में किसी भी सांसद के ऊपर कोई दाग नहीं होना। एक बार विधायक, और ये चौथी बार उनको टिकट अगर पार्टी ने दिया है तो किसी विश्वास के तौर पर दिया हुआ है। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि भाई वो दादरी में विकास नहीं कर पाए या कुछ। देखिए साहब, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है कि जब आप विकास को लगातार देखना शुरू करते हैं और आप उसकी आदत बना लेते हैं, तो फिर आपको दोबारा पीछे फ्लैशबैक में जाने की आवश्यकता होती है। उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आप 10 साल पहले की जगह पे दादरी को देखेंगे और अब देखेंगे, तब आपको अंतर पता लगेगा। डॉक्टर साहब के अंदर जो काम हुआ है, डॉक्टर साहब के इसमें कार्यकाल में जो कार्य हुआ है, आप उसको इस तरह से देखिए कि क्या जेवर एयरपोर्ट नहीं आता तो क्या होता। आप बिजली की बात कर रहे थे, जो 1200 करोड़ की जो ये मेगावाट की ये जो लगी है खुर्जा में, उस पर आपका क्या विचार है? 12,000 क्या है यूनिट की लगी है, तो उस पर भी बात करिए। और जो जेवर में एयरपोर्ट लगी है, चाहे किसान उड़ ना रहे हो, है ना, नहीं उड़ के जाएंगे, लेकिन उनकी जमीन की कीमत क्या हो रही है वो आप देखिए। कितने मुआवजे के साथ उनके, मतलब कितनी कीमत बढ़ गई। अब आप एक और चीज देखिए कि क्या इतने कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति का इतनी प्यारी छवि हो सकती है क्या? आपने देखा कभी? बिल्कुल क्लियर छवि है कि उनके ऊपर कहीं कोई लांछन, कहीं कोई दाग नहीं है, दामन बिल्कुल साफ है, और इस बात के सब लोग दीवाने हैं। कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश ये भी है कि एम्स आने वाला था, कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने ना आने दिया। इस पर क्या कहेंगे? आप सुनिए मेरी बात। एम्स के आने से कैलाश हॉस्पिटल का कुछ भी नहीं होना है, ये मैं आपको बता दूं। ये तो एक फैन फॉलोइंग होती है। एम्स में जाने वाले लोग अलग होंगे और कैलाश हॉस्पिटल की जो फैन फॉलोइंग है वो बिल्कुल अलग होगी। इसलिए इस चीज को महेश शर्मा जी, एक बात और मैं बता दूं, महेश शर्मा जी अगर चाहेंगे और आप चाहेंगे, अगर जनता चाहेगी तो वो तो एम्स कल को ला देंगे। लेकिन बात यह है कि देश में हर जगह तो एम्स नहीं आ गया है, धीरे धीरे हो रहा है। एक एम्स था, हाँ, जनता तो कहती है कि बीजेपी हॉस्पिटल नहीं बनवा रही है। आप खुद बोल रहे हैं कि एम्स, कितनी एम्स बीजेपी ने बनवा दी, राइट? पहले तो एक ही एम्स था ना, इतनी सारी जो एम्स बनी है वो तो बीजेपी ही लेकर आई है। और डॉक्टर महेश शर्मा की जहां तक बात है, तो आप धीमे धीमे सब जगह आ रहा है, हर शहरों में नहीं पहुंचा है, इस शहर में भी आएगा। और इस बात से डॉक्टर महेश शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैम, एक चीज मुझे सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ के अंदर 5 श्रमिक कुंज है, 5 श्रमिक कुंज है, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो विकास में भी अछूते हैं 10 साल रहने के बाद भी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए कई बार ऐसा होता है, आप समझिएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप जिस कह रहे हैं कि 10 सालों में नींव होता है, कहीं ना कहीं विकास होता है, लेकिन उसी बगल में हाई राइजिंग है, सोसाइटी है, वहाँ पे विकास हो रहा है, और उसी लगे हुए साथ में विकास कहीं ना कहीं अछूता हो रहा है। इस पर क्या कहें? इस पर जवाब मैं दूंगी। आप हर चीज मोदी जी से तो नहीं उठाते हैं, नहीं कर सकते ना। तो उसी तरीके से जो विकास का स्तर है, जो निचला स्तर है, उस पर जिनकी जिम्मेदारी वो है, उन पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि आपने कार्य कैसे। कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि महेश शर्मा जी के पास में ये इस काम को लेकर गया था, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो नहीं हुआ, तो मैं इस बात को मान लूंगी। कोई नहीं गया हो, कोई सोया रहा हो, आप देख लीजिए 1206 गांव है उनकी लोकसभा के अंदर। गौतम बुद्ध लोकसभा जो है, गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा जो है काफी बड़ी है, 1206 गांव है और 582 सोसाइटियां हैं। आप ये बताइए कि इतने सारे को क्या एक साल में कवर किया जा सकता था?
हमारे मोदी जी को इधर लाया जाए, है ना। तो क्या इतने को आप एक साल में कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कवर नहीं कर सकते एक साल में। और हमारे सांसद को 1-2 महीना 3 महीना तो सदन को भी देना पड़ता है, बाकी और मीटिंग के लिए भी बुलाई जाती है। उनको त्रिपुरा प्रभारी बना के भेजा गया, आखिर उनकी क्षमताओं को देखकर ही त्रिपुरा भेजा गया, और त्रिपुरा जाकर वो जीत कर लाए उस राज्य को, स्टेट को। उस स्टेट में कितना सारा भारी बदलाव आया, तो क्या उनकी छवि पर ही तो आया, ऐसे तो नहीं आया होगा। तो देखिए, कार्य करने का एक चीज बताइए, आप त्रिपुरा की बात आपने छेड़ दी है, तो उसके साथ में मणिपुर है, वहाँ की हालात को आप बताएं। उसमें आप अगर अभी हम गौतम बुद्ध नगर पे बात कर रहे थे, आप मणिपुर पे जाएंगे तो मणिपुर के बारे में मुझे बहुत खास पता नहीं है, क्योंकि मैं उस स्टेट से नहीं हूँ। हमारे सांसद जी की जहाँ तक बात थी, हमारे गौतम बुद्ध नगर में जो वोट देने की बात है, वो हमारे सांसद और मोदी जी के और योगी जी के ऊपर है। और योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में सांसद महेश शर्मा का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व गौतम बुद्ध नगर का बहुत ही बेहतरीन है। इसका कोई तुलना नहीं हो सकता, इसकी तुलना है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत। राजेश जी, ये बताएं मुझे, अभी जो जनसभा होना था, कहीं ना कहीं ना आने की वजह से लोग निराश भी हैं, हाथ भी है, इस पे क्या कहना? इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो मौसम की मेहरबानी है। तो अब तो मौसम के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते ना, मौसम किसी के लिए भी कर सकता है, ये नहीं कोई भी पार्टी रहे, कोई भी सभा रहे, घर में कोई प्रोग्राम हो, शादी हो, ये कहीं भी हो सकता है। बाकी उन्होंने वर्चुअल हमको संबोधित कर तो दिया है। बाकी महेश शर्मा जी के लिए पूरा सपोर्ट है, हमारा समाज भी सपोर्ट करेगा, हर तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने कुछ काम भी किए, ऐसी बात नहीं है, और कुछ कामों की जो जरूरत है वो आगे होंगे। तो इस बार कितने वोटों के गैप से, कितने वोटों से जिताना चाहेंगे? पहले से कम 10 से 12% वोट उनका बढ़ेगा पहले से जो जीत हुई है। मेरे को आंकड़ा नहीं मालूम है सही, लेकिन 10 से 12% वोट उनका बढ़ जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 से 12% बढ़ जाएगा, मतलब पिछले दफा 50 के ऊपर 50% के ऊपर ही ऊपर होगा ये। पीछे के रिकॉर्ड। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आप सुन रहे थे सभी लोगों को, मात्र शक्ति थी, और जैसे राजेश वाल्मीकि जी थे हमारे साथ, और पूरा आपको हमने दिखाने की कोशिश किया कि जो जनसभा होना था, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम खराब होने की वजह से जनसभा नहीं हो पाया है। लेकिन जब अगली बार नोएडा में अमित शाह जी पधारेंगे, तब आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अशोक पंडित, कैमरामैन सचिन के साथ।